हजारीबाग जिले में इन दिनों बिजली की आंख मिचौली से आम लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। भीषण गर्मी और उमस के बीच पलक झपकते ही बिजली रानी गायब हो जा रही हैं, जिससे जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। स्थिति आलम यह है कि कई इलाकों में घंटों बिजली गुल हो जा रही है, जिससे न केवल घरेलू उपभोक्ता बल्कि व्यापारी वर्ग और छात्र छात्राएं भी काफी परेशान हैं। शाम होते ही बिजली रानी गायब हो जा रही है, जिस कारण लोग घरों के बाहर रहने को विवश हैं। अभी देखिए पीछे का भी आप देख सकते हैं नजारा, पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है। इन दिनों पूर्वी भारत की गर्मी वैसे ही किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अगर बिजली भी साथ छोड़ दे तो हालात बुरे हो जाते हैं। झारखंड राज्य के कई जिलों में तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोगों की एकमात्र राहत का जरिया कूलर, पंखा और एसी है। अगर वो भी बंद हो जाए तो सोचिए कैसा माहौल बनेगा। कुछ ऐसा ही नजारा हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग बिजली की समस्या के कारण काफी परेशान हैं। गर्मी से बेहाल क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासी का कहना है कि बिजली विभाग हर साल दावे तो जरूर करता है, इस बार गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही असली गर्मी शुरू होती है बिजली चली जाती है। बहुत गड़बड़ स्थिति है हजारीबाग की लाइट का। अभी तो 10 बज रहा है, रात 10:30। देखिए अभी भी पावर कटा हुआ है। गर्मी बहुत है, आदमी रोड पर नहीं घूमेगा तो क्या करेगा। बिजली विभाग अपना सुधारे रवैया को। बिजली एक्चुअल में जो है लाइट बहुत कम रह रहा है और दुकानदारी को लेकर के और भी परेशानी है। और सबसे बड़ी बात है कि घंटा 1.5 घंटा में ना इन्वर्टर चार्ज होता है ना कुछ हो पाता। इन्वर्टर भी देखिए डाउन हो गया है। स्थिति देख लीजिए क्या हाल है कि दुकान में अंधेरे बैठे हुए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो है 12-14 घंटा रहे लाइट। ऐसे तो 24 घंटा रहना चाहिए था। दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत बहुत है, बहुत परेशानी है। खासकर हम लोग का रात में जो है इन्वर्टर चार्ज करने की छोड़ते नहीं है और दिन भर लाइट रहता नहीं, इन्वर्टर चार्ज हो नहीं पाता है। ना पंखा चला ना पानी मिला। बिजली कटौती का सीधा असर लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ा। ना तो पंखे और कूलर चल पाए और ना ही लोग अपने घरों में मोटर चला करके सही से पानी भर पा रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं सरकार की विफलता का ये बहुत बड़ा द्योतक है। मैंने पहले भी विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था कि बहुत सारा चीज अभी यहाँ सुधार हो सकता है। बिजली जो अभी हम लोग डीवीसी पे डिपेंड है, उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो सकती है। यहाँ पावर ग्रिड का उद्घाटन के लिए जगह भी टेंडर भी हो चुका है, उद्घाटन के लिए टेंडर भी हो चुका है, जगह अलॉट भी किया गया, लेकिन सरकारी विभाग की निरंकुशता के चलते अभी ये काम नहीं हो पा रहा। गौरव पहाड़ के पास बबनी एक जगह है, 30 एकड़ जमीन अलॉट किया हुआ है, लेकिन सीओ और फॉरेस्ट विभाग के चलते परेशानी का आलम ये है कि अभी तक 15 एकड़ जमीन में ही क्लियरेंस मिल पाया। अगर सरकार सचेत रहती तो 5 दिन में ही काम हो सकता है। दोनों विभाग सरकार का, सरकार चाहे तो जब चाहे तब 1 सप्ताह में भी एनओसी ले सकती है। वहाँ सब स्टेशन बन जाता तो बिजली जीरो कट बिजली हजारीबाग में होती। कटकम सांडी में भी पावर ग्रिड का एक बनने का है, लेकिन सरकार कहीं सिंसियर नहीं इस मामले में। सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकार लिप्त है और विकास कैसे होगा इसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इसे लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिले में बिजली आपूर्ति की हालत बेहद खराब है और इसका ठोस समाधान सरकार को निकालना चाहिए। उन्होंने वरीय अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता करने की भी बात कही। बहरहाल बिजली विभाग की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में बिजली आपूर्ति बहाल होगी और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपके एरिया में बिजली रानी के क्या हालात हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल यहाँ के हालात आपको बता दूं, इस पूरे हजारीबाग के हालात ये हैं कि दोपहरी में भरी गर्मी में बिजली रानी यूं ऐसे गेस्ट की तरह आ रही है जैसे उनका काफी इंतजार कर रहे हो लोग, और बिना बताए ही चली जा रही है। कुछ ही मिनटों में, बस चुटकी बजाते ही, पलक झपकते ही। और जिनके यहाँ इन्वर्टर है, इन्वर्टर ठप पड़ गया है। जिन बच्चों को फोन से, टैब से पढ़ाई करनी है वो ठप पड़ गया है। लैपटॉप पे काम करने वाले महिलाएं, पुरुष, लड़के, बच्चे, बच्चियां, सभी का लैपटॉप ठप पड़ गया है। और ऐसे में जिन महिलाओं को रसोई में जाके कैंडल जला करके खाना बनाना पड़ रहा है,
तो थोड़ी रोशनी जरूर मिल जा रही है, लेकिन गर्मी में उनकी हालात क्या हो रहे होंगे ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये कहीं बाहर विदेश की बात नहीं हो रही, अपने हजारीबाग की बात हो रही है। और ऐसे में झारखंड और हजारीबाग के आप अगर रहने वाले हैं तो आपके भी घर की महिलाओं को काफी मशक्कत करनी हो रही होगी शाम के बेला में खाना बनाने में। आलम यह है कि लोग नहीं चाहते हुए भी अपने काम धंधे को एक तरफ छोड़ करके शाम होते ही बाहर निकल जा रहे हैं। गप्पे जरूर मार रहे हैं, लेकिन गप में भी यही बिजली रानी का ही जो किस्सा है वो शामिल है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया।